हेलो गाइज, अपन पढ़ रहे हैं प्रतिशत और आज अपन प्रतिशत की क्लास थर्ड पे हैं। पिछली दो क्लास में अपन ने पढ़ा था कि किस प्रकार अपन परसेंट को फ्रैक्शन फिर रेशियो में काम करते हैं, उसी पे अपन काम करते हैं। देखो आज अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे आप मुझे एक बात बताइए, किसी भी वैल्यू को 10% बढ़ाना है तो अपन ने कहा इसका भिन्न 1/10, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 10 से वो 1 बढ़कर कितनी हो जाएगी 11। अब आप ये भी कर सकते हो, किसी भी संख्या को 10% बढ़ाना है, जैसे 40 को 10% बढ़ाना है तो आप लोग क्या करते हो, 40 का 110% निकाल देते हो। बढ़ाना होता है तो 100 में जोड़ देते हैं 10, और घटाना होता है तो कम कर देते हैं। पहली संख्या क्या थी 40, अब उसको 10% बढ़ाने के बाद अपना आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा कि सर 44 हो जाएगा। यही करते हैं अपन बेसिकली। लेकिन अपने को इस रेशियो को कैसे काम में लेना है, मैं ये कह रहा हूं कि पहले वो संख्या 10 होती तो अब कितनी 11, लेकिन पहले संख्या क्या थी 40, कितने गुना पे बैठी थी 4, क्या इसको भी 4 से गुना कर दूं तो क्या वो संख्या 44 हो जाएगी। अब देखो यहां से अपन को एक चीज और देखनी है, जैसे कि अपने पास क्रमागत वर्दी होती है, एक के बाद एक वर्दी या कमी दोनों हो सकती है। जैसे देखो एक अपन क्वेश्चन लिखें, जैसे मैं आपको ये कहूं कि किसी संख्या में पहले 10% वृद्धि करनी है, उसके बाद 20% बढ़ाना है उसी को, और उसके बाद एक बार फिर बढ़ाना है 30%। कितना बढ़ाना है 30%, या कुछ और ले लीजिए जैसे 25%। ऐसा अपने को कितनी भी बार कमी या वृद्धि दे सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे करें, जरूरी नहीं हर बार वृद्धि हो, कमी भी हो सकती है, एक बार वृद्धि एक बार कमी, ऐसे कुछ भी हो सकती है। तो इसको अपन 2 या 3 तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया और उसके बाद उसे 25% बढ़ाया गया, फिर आपसे पूछ लेगा कि बताइए कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। क्वेश्चन क्या होगा, किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर उस संख्या को 25% बढ़ाया गया, बताइए ओवरऑल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, कुल कितने परसेंट बढ़ा। तो देखो बच्चों, पहला तरीका 100 मान के करने का। मान लो वो संख्या थी 100 का 20% 20 ही होगा, 20 बढ़ा दो 120। अब दूसरी बार जो वृद्धि होगी वो 100 पे नहीं बल्कि इस बदली हुई संख्या पे होगी। 20% बढ़ाने के बाद नंबर बदलकर अपने पास कितना आ गया 120। अब इसको 25% बढ़ाना है, 120 को 25% बढ़ाना है, यानी इसका 125% निकालना है। 25 से काटा 4 बार, 25 से काटा 5 बार, 4 से 120 में भाग दोगे 30 बार, क्या 30 गुना 5 150 आ जाएगा क्या। जो संख्या 100 थी अब 2 बार वृद्धि करने के बाद कितनी हो गई 150। अब मैंने आपसे पूछा कुल कितने परसेंट बढ़ा, 100 से 150 हो गया तो बढ़ा कितना 50। कितने पे बढ़ा है, पूरी वृद्धि शुरू से लेके लास्ट तक अपने को देखना है। तो आप कहोगे सर 100 पे बढ़ा है, जिस पे बड़ा होता है उसको नीचे इंटू 100, आपका आंसर हो जाएगा 50%। देखो कभी भी आपको प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो, प्रतिशत वृद्धि, तो अपन क्या करते हैं इसके लिए बच्चों, जितने की वृद्धि हुई है वो तो ऊपर लिखते हैं, और पहले वो संख्या थी क्या, पहले वाली संख्या नीचे लिखते हैं, और परसेंट का साइन लेके आना है तो गुना करेंगे किससे 100 से, हटाना होता है तो डिवाइड करते हैं, लेके आना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे आपको कि सर प्रतिशत कमी निकालनी हो तो वही करना है, बस इस बार ऊपर वृद्धि की जगह जितने की कमी हुई वो लिखो, और पहले वो नंबर था कितना उससे भाग दे दो, और प्रतिशत में आंसर निकालना है इसलिए 100 से अपन गुना कर देते हैं। बच्चे ये 2 फॉर्मूले यूज करते हैं और यही किया है मैंने। देखो इधर 100 से 150 तो वृद्धि कितने की हुई 50, क्या ऊपर लिख दिया,
पहले वो नंबर था कितना 100 भाग दिया और गुना 100, अपना आंसर आ जाएगा 50%। एक तो ये तरीका है, आसान है, लेकिन आसान तभी तक है जब तक कि ये वैल्यू आपके पास पूर्ण हो। अगर ये भिन्न में आ जाएगी तो फिर दिक्कत आने वाली है अपने पास। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करें। ये आप एक स्टेप में कर सकते हो। मान लो कोई भी संख्या थी 100, 20% बढ़ाना है यानी इसका 120%, फिर 25% बढ़ाना है तो 125%। बढ़ाना होता है तो 100 में जोड़ के गुना करना है और घटाना होता है तो कमी। अब आप इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर वही आएगा, 100 से 100 कट जाएगा। 25 से काटा मैंने 4 बार, 25 से काटा मैंने 5 बार, 4 से 120 को काटोगे बच्चों 30, तो 150 हो गई। 100 से 150, वर्दी कितने की 50 की, कितने पे 100 पे, गुना 100। तो आप कहोगे सर ओवरऑल कुल मिलाकर 50% की क्या हुई है वर्दी। आसान है। अब आगे देखो, मैंने आपको क्या कहा, पहले वर्दी कितने की 20 की, 20% वर्दी। क्या आपको याद है बच्चों इसका भिन्न 1/5 होता है, मतलब संख्या 5 से बढ़कर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, 1 बढ़ा देना। दूसरी बार वर्दी हुई कितने की 25% की, क्या इसका भिन्न 1/4, यानी पहले संख्या 4 होती तो 1 बढ़कर कितनी हो जाती 5, गोले में बंद कर दो, यही पढ़ा है अपन। अब आप मुझे बताओ इन दोनों गोलों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, सर 5 से 5 कट रहा है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। क्या बच्चों दोनों सम संख्या है तो 2 का भाग और चला जाएगा, तो 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार, रह गया यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। आप मुझे बताओ 2 से बढ़कर 3 हो गया तो बढ़ा कितना 1 बढ़ा है। वर्दी कितने की हुई 1 की, ऊपर लिखेंगे, लेकिन ये वर्दी 1 की हुई कितने पे 2 पे हुई है। 1/2 गुना 100 50%, और आपको 100 से गुना करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि आपको पहले से ही पता है 1/2 जो भिन्न है वो कितने परसेंट की होती है 50% की, तो 50% वर्दी आ जाएगी क्योंकि अपने को साफ साफ दिख रहा है 2 से 3 बढ़ा है, एक तो वर्दी ही होगी। अपने भिन्न से आप कर सकते हो, या फिर आप इसी क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। फॉर्मूला अपना होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। प्लस का साइन तब लेना है जब क्या हो वर्दी, और माइनस का साइन कब लेना है जब क्या हो कमी, ये ध्यान रखना। चलो सर यहां पर तो प्लस माइनस समझ में आ जाएगा, वर्दी है तो प्लस का ए हो जाएगा, कमी है तो माइनस का ए, प्लस बी हो जाएगा अगर वर्दी है, माइनस बी हो जाएगा अगर कमी है। लेकिन ये प्लस माइनस कैसे डिसाइड करेंगे अपन, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो अपने को पता है प्लस गुना प्लस भी क्या आएगा प्लस। अगर मान लो ये दोनों कमी होती तो यहां भी माइनस यहां भी माइनस, ए को बी से गुना किया ना तो माइनस गुना माइनस भी क्या होता है बच्चों प्लस। लेकिन एक बार वर्दी एक बार कमी होती है तो प्लस गुना माइनस, यहां पर साइन किसका आ जाएगा माइनस का। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे इस क्वेश्चन में 20% पहले भी क्या थी वर्दी, तो क्या ये पॉजिटिव होगी। 25% भी क्या थी वर्दी, तो ये भी पॉजिटिव। कुल कितने प्रतिशत वर्दी हुई, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। ए की जगह क्या प्लस का 20, बी की जगह प्लस का 25, प्लस इंटू प्लस प्लस 20 गुना 25/100। 25 से काट दिया मैंने 4 बार, 4 से काट दिया मैंने 5 बार। अब देखो जोड़ो 20 प्लस 25 45, 45 प्लस 5 50। क्या ये प्लस का है तो आप कह दोगे कि कुल कितने प्रतिशत वर्दी हुई 50%। मैंने आपको 3 तरीके बताए, 100 मान के, भिन्न से, और एक ये फॉर्मूला। देखो एक बार फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखो। जैसे मैं आपको कहूं इस बार पहले 25% वर्दी कर दी मैंने और फिर मैंने 40% कमी कर दी। तीनों तरीके अपन एक साथ पढ़ रहे हैं, इस बार 100 मान के कर रहे हैं। मान लो पहले 100 था, 100 का 25% 25 बढ़ा दिया मैंने 125। अब देखो 125 जो है ना उसमें 40% कमी करनी है तो 100 माइनस 40 बच्चों 60, इसका 60% निकाल लेते हो। 25 से काटा मैंने 4 बार, 25 से भाग दोगे 5,
4 का भाग 60 में दोगे 15 बार, 15 गुना 5 कितना 75। बताओ बच्चों क्या 100 से 75 हो गया क्या? तो क्या कमी हुई है क्या 25 की, और 100 पे 25 की कमी, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 25% कमी। एरो का साइन नीचे की तरफ लिख रहा हूं कमी है, ऊपर की तरफ लिख रहा हूं समझ जाना है क्या है वृद्धि। पहला तरीका 100 मान के करने का। दूसरा मेथड देखो, क्या अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, ये पॉजिटिव है क्योंकि वृद्धि है, और ये क्या लेने इस बार नेगेटिव। ध्यान देना ए की जगह क्या मैं प्लस का 25 लिखूंगा और बी की जगह लिखूंगा -40। अब अपन यहां लिखते हैं a गुना बी, तो बताइए प्लस गुना माइनस क्या साइन माइनस का आएगा क्या, और 25 गुना 40 बट्टा 100, 25 से काट दो 4 बार, 4 से काट दो 10। अब देखो बच्चों माइनस का 40 और माइनस का 10, माइनस का तो 50 है और प्लस का 25 है, तो क्या -25 अधिक है? माइनस का साइन कब आता है जब कमी हो, तो क्या मैं कह सकता हूं कुल 25% की क्या है कमी। आंसर वही आ गया। थर्ड और लास्ट सबसे अच्छा तरीका जो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मुझे बताइए 25% वृद्धि फ्रैक्शन बच्चों 1/4, तो क्या मैं लिख दूं पहले 4 थी तो 1 बढ़कर कितनी 5। फिर दूसरी बार बोला है 40% की कमी। बताओ भाई 40% का भिन्न क्या 2/5 लिख दूं? सर कैसे लिख दिया बताओ। 20% का फ्रैक्शन अपन ने क्या पढ़ा है बच्चों 1/5। क्या 20 का 2 गुना होता है क्या 40, तो 1/5 को भी 2 से गुना कर दिया। कहने का मतलब पहले 5 होता तो कमी है कितने की 2 की, कमी है ना, तो 5 - 2 करो बच्चों 3, दोनों को गोलों में बंद कर दो, पहले वाली वैल्यू एक साथ बाद वाली एक साथ। क्या 5 से 5 काट दूंगा तो 4, तो कितना 3। पहले संख्या 4 होती तो लास्ट में 3 रह जाती, क्या कमी हुई है क्या कितने की 1 की। साफ साफ दिख रहा है 4 से 3 कमी है वृद्धि नहीं है। अगर ये 4 से बड़ी वैल्यू होती तो होती ना वृद्धि, तो आप कहोगे सर कमी कितने की 1 की, लेकिन कितने पे हुई है ये 4 पे गुना 100। क्या आपको डायरेक्ट याद था 1/4 कितने % का मान होता है 25% का, तो देखो आंसर वही आना है। अब ये तरीका आपको लग रहा होगा कि सर ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, 100 मान के भी मैं आसानी से कर सकता हूं। जिन बच्चों को लगता है कि हाँ ये आसान है वो इससे कर सकते हैं, लेकिन देखो बच्चों दिक्कत कब आएगी, इन मेथड से दिक्कत तब आ जाएगी जब ये वैल्यू कंप्लीट नहीं हो, जैसे 33 से 1/3%, 12.5%। अगर ऐसी वैल्यू आ गई तो फिर आपको ऐसे करोगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अपना ये जो लास्ट मेथड है रेशियो वाला वो बहुत आसान बना देता है। जैसे देखो मैं कहूं आपको कि किसी संख्या को मैंने पहले 12.5% बढ़ाया, फिर मैंने उसको 33 से ही 1/3% कम कर दिया। बताओ ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ये आपसे अगर पूछ लिया जाए। सबसे आसान तरीका है अपना 12.5% वृद्धि भिन्न होती है बच्चों इसकी 1/8। पहले संख्या 8 थी तो 1 बढ़कर कितनी हो जाएगी 9। 33 से ही 1/3% की क्या है कमी। इसका भिन्न अपन ने क्या पढ़ा था 1/3, यानी पहले संख्या 3 तो अब 1 कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बच्चों 2। ये मैंने लिख दिया। एक बार फिर से समझ लो 12.5% की वृद्धि भिन्न होती है 1/8। पहले 8 तो 1 बढ़ाना है वृद्धि, इसलिए 9 हो जाएगी, 8 से 9 हो जाएगी। 33 से 1/3% की कमी, इसका भिन्न अपन ने पढ़ा था 1/3 कमी है ना, तो पहले 3 तो 1 कम होकर 2, और पहले वाली वैल्यू को एक साथ बाद वाली वैल्यू को एक साथ गोले में बंद कर दो। कुछ कॉमन आ रहा हो तो क्या इसमें से 2 कॉमन आ रहा है 8 में से आ जाएगा, और इसमें ये रहा। अब देखो 3 भी, इसमें भी 3 है और 9 को 3 से भाग दो 3, क्या बचा यहाँ पर 4, और यहाँ पर क्या बचा 3। क्या 4 से 3 हो रहेगा फाइनली, शुरुआत में 4 होता तो इन 2 परिवर्तन के बाद लास्ट में क्या बचता 3। 4 से 3 कमी कितने की हो गई 1 की, लेकिन कितने पे 4 पे गुना 100। आप कह सकते हो कि सर अपने पास 25% की क्या हुई है कमी हुई है। तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो ये और भी ज्यादा फायदेमंद है। कैसे?
मैं आपको ये कहूं कि अगर 2 से अधिक बार चेंज हो, जैसे मान लो पहले 10% बढ़ाया मैंने, ध्यान से समझना, फिर मैंने 20% बढ़ाया और फिर मैंने बढ़ाया कितना 30%, तो बताओ कुल कितना बढ़ा। 100 मान के करते हैं, तीनों मेथड देखते हैं वापस से। 100 10% बढ़ाओ, 100 का 10% 10 ही होता है 110, फिर इसको 20% बढ़ाओ, 110 को कितना 20% बढ़ाना है तो 120% निकालना है, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 12 गुना 11 कितना होता है बच्चों 132। अब इसको फिर से बढ़ाना है कितना 30%, तो 132 को मैंने फिर से 30% बढ़ा दिया तो 130% निकाल दिया। अब देखो 13 गुना 2 26, हासिल कितनी 2, 13 को 3 से गुना करो बेटा 39 प्लस 2 41, हासिल कितनी इस बार 4, 13 एकम 13 और 4 17। क्या किसी भी संख्या को 10 से भाग देना हो तो लास्ट में एक अंक छोड़कर उससे पहले दशमलव लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब बताओ मुझे 100 से बढ़कर 171.6 हो गई तो कितना बढ़ गई 71.6, कितने पे 100 पे, तो डायरेक्ट परसेंट लगा सकते हैं, पहला तरीका। अब देखो मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था वो कैसे यूज करना है वो सीखते हैं। क्या सर अब सी भी जोड़ दूं क्या, ए बी सी? नहीं, ऐसा नहीं करना, गलत हो जाएगा। पहले कोई भी दो ले लो, इसको ए मान लो और इसको बी, बताओ दोनों प्लस में आएंगी क्या, क्योंकि दोनों ही बार क्या है वर्दी। तो ए की जगह तो प्लस का 10 और बी की जगह प्लस का 20, प्लस इंटू प्लस प्लस, 10 गुना 20 बटा 100, दोनों जीरो से कैंसिल। बताइए 10 प्लस 20 30, 30 और 2 32। अगर ये 2 बार चेंज होता ना तो 32% बढ़ता, लेकिन 3 बार है। तो अब क्या करना है, जो आपका यहां पर आंसर है उसको वापस से ए मानना है और जो रह गया है उसको बी मान लो। तो अब क्या करोगे आप कि 32 तो ए मान लिया, प्लस का 30 प्लस गुना प्लस प्लस 32 गुना 30 बटा 100। सोल्व करते हैं। 32 को 3 से गुना करोगे तो क्या 96 आ जाएगा क्या ऊपर, इसकी जगह क्या आ जाएगा 96। 96 को 10 से भाग देने का मतलब 9.6 बच्चों। 32 प्लस 30 62, 62 में आप 9.6 जोड़ो, 62 प्लस 9.6 क्या बच्चों 71.6, यही अपना आंसर था क्या? तो याद रखना 2 से अधिक आएगी तो आप ऐसा नहीं कि सबको एक साथ लिख दो, नहीं, पहले कोई भी 2 ले लेना, जरूरी नहीं ए और बी इसी को मानो, इसको ए मान सकते थे, इसको बी कर सकते थे, जो भी वैल्यू आती है उसको ए मानते और रह गया कौन सा 20 उसको बी मान के वापस उस फॉर्मूले में मान रखेंगे। ये अपन ने किया है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुना बी बटा 100 इस वाले फॉर्मूले से। लेकिन देखो अब अपन करते हैं अपने तरीके से। तीसरा जो अपने लिए सबसे अच्छा तरीका है, 10% का भिन्न बताओ। आप कहोगे सर 1/10, नीचे कितना है 10 ऊपर 1, वर्दी है तो जोड़ दो, 10 प्लस 1 11, कोई दिक्कत नहीं। 20% का भिन्न 1/5, नीचे 5 ऊपर 1, वर्दी है तो नीचे वाली वैल्यू पहले लिखो 5, 1 वर्दी है तो 1 जोड़ दो 6 और कमी होती तो 1 घटा देते। लास्ट में है 30%। क्या बच्चों 30% का भिन्न इसका 3 गुना है ना, तो 3/10, नीचे 10 ऊपर 3, कहने का मतलब 10 पे 3 बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा 13। इनको एक गोले में बंद कर दो, इनको एक गोले में। अब देखो मैंने सबसे पहले आपको बताया आप इन सबको गुणा मत करने लग जाना, आप पहले मुझे बताओ कुछ कट रहा है क्या, दिख रहा है क्या भाई? सम संख्या इसमें भी है और इसमें भी है तो 2 से तो कटेगा, लो 2 से काट दो 5 बार, 2 से काट दो 3 बार, तो कितना हो जाएगा 25, 5 गुना 5 25 गुना 10 250। और यहाँ पर देखो 13 गुना 3 39, और 39 को जब 11 से गुना करोगे ना तो 9 और 9 और 3 12 और 3 और 1 4, 429 आ जाएगा बच्चों। 39 को जब 11 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 429। अब आप मुझे बताओ क्या ये वैल्यू बढ़ गई क्या? कितनी बढ़ गई, अंतर ढूंढो। 9 - 0 9,
12 माइनस 5 7, और 12 बनाते क्या है, कैरी लेके गए ना, तो 3 3 माइनस 2 139 बढ़ गई, सॉरी 179 189 बढ़ गई है। कितने पे बढ़ी है ये 250 पे बढ़ी है। तो देखो प्रतिशत वर्दी निकालने का ये तो फॉर्मूला था, वर्दी ऊपर लिखो, पहले वाली संख्या इधर लिखो और गुना कर दो 100। अब आप मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं बात करूं 5 से काटने की, तो 5 से ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 5 बार। 179 को 2 से गुना करो, यहां लिख रहा हूं ऊपर में, 9 गुना 2 18, 7 गुना 2 14 और 1 हासिल 15, 2 एकम 2 और 1 हासिल 3। लेकिन अभी भी क्या आपको 5 से भाग देना है क्या? नीचे तो कितना है 5, भाग दो 7 बार, फिर 1 बार, शेषफल बचेगा 3, दशमलव लगा दिया तो 3 के आगे 0, 30 30 को 5 से भाग दो 6। क्या आंसर आ गया क्या? तो इस प्रकार अपन कर सकते हैं, भले ही 4 बार चेंज हो, ये तरीका अपना नहीं बदलना। यहाँ पर तो फॉर्मूला कई बार यूज करना पड़ेगा, और अगर वैल्यू कंप्लीट नहीं होके भिन्न में आएगी तो ये और भी आसान हो जाता है। जैसे देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। मैं आपको ये कहूं कि पहले तो मेरे को 12.5% बढ़ाना है, फिर मेरे को 20% कम करना है, और फिर मेरे को 16 से 2/3% उन संख्या को बढ़ा देना है वापस से, और फिर मेरे को लास्ट में 10% की कमी कर देनी है। बताओ शुरू से लेके लास्ट तक कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई? इससे ज्यादा तो आपको किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। आपके एग्जाम में तो इतना भी नहीं पूछता, लेकिन अपने को 100 मीटर की रेस में अगर भाग लेना है तो अपने को तैयारी 200 मीटर की करनी चाहिए बच्चों। जानते हो इस चीज को? तो देखो 12.5% का फ्रैक्शन 1/8, इसका फ्रैक्शन 1/5, इसका फ्रैक्शन 1/6 और इसका फ्रैक्शन 1/10। पढ़ा है ना? मैं लिखता जा रहा हूं। वर्दी है ना, तो 8 में 1 जोड़ दो 9, कमी है ना तो 5 में से 1 घटा दो, इधर 5 तो इधर कितना 4, वर्दी है तो 6 से 7, और कमी है तो 10 से 1 कम होकर 9 हो जाएगा। अब देखो कुछ कट रहा है क्या? आप कहोगे सर 4 से काट दिया मैंने, कितनी बार? 2 बार। अब और कुछ नहीं कट रहा है बच्चों, तो बताओ 5 गुना 2 10, 10 गुना 10 100, 100 को 6 से गुना करो, 600 हो गया। कितना हो गया? 600। 9 को 9 से गुना किया 81, 81 को मैं 7 से गुना करूं, किसको? 81 को 7, तो 7 एकम 7 और 8 7 56, ये हो जाएगा। 600 से 567 हो गया, तो साफ साफ दिख रहा है क्या कमी हुई है क्या बच्चों यहां से यहां तक आने में? हाँ सर कमी हुई है। कितने की हुई है? तो आप कहोगे सर 33 की कमी हुई है। कितने की कमी हो गई? 600 से 567 तक 33 की कमी हो गई। लेकिन अपने को तो प्रतिशत कमी निकालनी है, तो कमी ऊपर, और ये कमी किस पे हुई है? 600 पे हुई है 33 की, तो भाग दो किससे? 600 से, और गुना करो किससे? 100 से। क्या 2 0 से 2 0 काट दूं? अब देखो 33 को 6 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? 5 बार। शेषफल कितना बचा? 3, 3 छोटी संख्या है तो दशमलव वो 30 हो जाएगा, तो फिर 5 बार। तो अपना आंसर आ जाएगा 5.5 या 5.5% की क्या हुई? कमी। तो देखो इजीली अपन ने निकाल लिया ना। तो ये चीज कब यूज करते हैं अपन? जब एक ही संख्या में एक से अधिक बार चेंज हो। एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन ये है कि किसी शहर की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। कितनी है? 10,000 है। पहले वर्ष 10% वृद्धि, ऊपर की तरफ वृद्धि, तथा दूसरे वर्ष 20% वृद्धि होती है। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? कुल कितने प्रतिशत
वर्दी हुई। ये अपने पास एक एग्जाम में आया हुआ कोई क्वेश्चन है। देखो अभी कितनी है 10,000, पहले ये थी ना वर्तमान में, इधर लिखता हूं मैं 2 साल बाद की। तो एक तरीका तो ये है कि सर मैं ये कर लेता हूं 10,000 थी, पहले साल 10% बढ़ा दिया तो इसका 110%। अब सोल्व मत करो एक बार, अपने को पता है ये जो भी आएगा। अब दूसरी बार जो बढ़ेगी वो ये बढ़ेगी, कितने परसेंट बढ़ेगी 20। तो अब इसको 20% बढ़ाना है तो क्या मैं इसका 120% निकाल दूं बच्चों। अब देखो काटते हैं, 2 0 से 2 0 और इससे भी ये कट जाएगा। 12 गुना 11 132, एक और एक 2 0 और लगा दो, क्या बढ़ गया 10,000 से 13,200 हो गई। लेकिन अपने को ये नहीं पूछा 2 साल बाद जनसंख्या कितनी है, अगर ये पूछा होता तो अपना आंसर यही हो जाता। लेकिन अपने को तो वापस से ये बताना है कि कुल कितने परसेंट वृद्धि हुई। तो आप कहोगे कि सर 10,000 से 13,200 हो गई, मतलब 3,200 बढ़ी है। लेकिन कितने पे बढ़ी है ये बच्चों, ये 10,000 पे बढ़ी है। तो नीचे वही लिखते हैं पहले वाली संख्या और गुना कर देंगे किससे 100 से, 2 0 से 2, इन 2 से ये 2, क्या मैं कह दूंगा 32% वृद्धि हुई है। कितने परसेंट 32। अब आप मुझे ये बताओ 2 बार चेंज करना है और लास्ट में आंसर भी अपने को परसेंट में देना है। ये कैलकुलेशन सारी बेकार है बच्चों, ये कैलकुलेशन अपने को करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे को आंसर किस में चाहिए परसेंट में। क्यों ना फॉर्मूला लगा दूं अपना A+B वाला, पहले 10% बढ़ाना, दूसरी साल 20% बढ़ाना है, कुल कितने परसेंट। तो प्लस का 10 वर्दी है, प्लस 20 प्लस इंटू प्लस प्लस 10 गुना 20/100। ये लो 10 20 30 और 2 32% की वृद्धि हुई। समझ रहे हो। तो कहीं भी 10,000 का काम नहीं था, ये फालतू में अपने को इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अपना तरीका देखो सर, अगर आपको हमें जनसंख्या ही पूछ लेता तब तो क्या ऐसा करना पड़ता क्या, उससे तो जवाब अपना प्रतिशत में आया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। देखो अपना तरीका इसीलिए सबसे अलग और सबसे अच्छा है। 10% बढ़ाना भिन्न 1/10, 10 से 1 बढ़कर 11, अरे लिख सकता हूं ना। 20% का भिन्न 1/5, 5 से 1 बढ़कर 6, कुछ कट रह गया 2 से कट जाएगा बच्चों 3 बार, 2 से काटोगे 5 बार। तो बताइए मुझे क्या 5 गुना 5 25 और 11 गुना 3 33। अब अगर अपने को ये निकालना होता तो आप कहते कि सर वृद्धि हो गई कितने की, 25 से 33, क्या 8 बढ़ा है क्या। लेकिन कितने पे बढ़ा है 25 पे बढ़ा है और गुना 100, 25 से काटो 4 बार, 8 गुना 4, वापिस से 32% आंसर आ जाता। चलो आंसर तो आ जाता। सर मुझे तो जनसंख्या पूछ लेता तो भी करते हैं। देखो अपने अकॉर्डिंग वर्तमान में अगर 25 लोग होते तो 2 साल बाद कितने होते 33। लेकिन क्वेश्चन में तो कहा है कि वर्तमान में कितने हैं 10,000। अब आप मुझे बताओ 10,000 है, वो 25 का मान है कहीं ना कहीं। तो आप मुझे बताओ ये इसको कितने से गुना करने पे आएगा। तो आप कहोगे सर 25 गुना 400, क्या 400 गुना पे है क्या। कितने गुना है 400, यानी 25 को 400 से गुना करने पे 10,000 आएगा। तो क्या मैं 33 को भी 4,000 से गुना कर दूं। 0 0, 3 गुना 4 12, हासिल 1, 3 गुना 4 12 और 1 13, 13,200। तो जनसंख्या भी अपन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रतिशत में पूछा होता तो अपने को ये कहीं पर भी कैलकुलेशन नहीं लेनी, अपना आंसर यहीं आ जाता बच्चों। समझ में आ रही है बात। फिर से देखो, जैसे मैं आपको ये कहूं किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत 500 रुपए है। पहले इसकी कीमत 12.5% बढ़ती है, फिर वापिस से
10% कम हो जाती, तो बताइए अब इस वस्तु की कीमत क्या होगी? अब इस वस्तु की कीमत क्या होगी? ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप मुझे बताओ सबसे पहले, क्या 12.5% वर्दी है क्या? ध्यान से समझना। भिन्न कितना? 1/8 वर्दी है तो 8 से बढ़कर 9। जो सामान आज अपने को 8 रुपए में मिलता है वो इस वर्दी के बाद कितने में मिलता? 9 में। फिर है 10% कमी, भिन्न बताओ 1/10। क्या 10 से 1 कम होकर 9? गुना कर दो, 8 गुना 10 80, 9 गुना 9 81। अगर आज वो वस्तु 80 रुपए की है तो इन दोनों, एक बार वर्दी और एक बार कमी के बाद में वो कितने में मिलती? 81 में। लेकिन मुझे आप बताइए, क्या आज उस वस्तु की कीमत 500 है क्या? कितनी है? 500। लेकिन अपने अकॉर्डिंग तो आज कितनी है? 80। तो 2 बार चेंज के बाद 81। 80 को किससे गुना करूं कि 500 आएगा? तो वो निकालने के लिए आप इसको 80 से भाग देके देख लो। जैसे मैं कहूं 2 को किससे गुना करूं कि 10, तो आप कहोगे सर 5 से करना पड़ेगा, तो 10 को 2 से भाग। तो अपने को पता है कि जो वास्तव में वैल्यू वो इसकी इतने गुना पे बैठी है। चलो एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2 से काट दो 25 बार, और 2 से काट दो कितना? 4। 80 को 25/4 से गुना करने पे 500 आएगा, चेक कर लेना। तो क्या मैं 81 को भी इससे गुना कर दूं? इसको आप मल्टीप्लाई कर देना किससे? 81 से। सोल्व कर लेते हैं बच्चों पूरा। 25 एकम 25 हासिल 2, 25 × 200 और 2 जोड़ दो 202। लेकिन क्या अभी भी 4 से डिवाइड करना है? तो देखो 5 बार 0, 6 चौक 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2। ये लो, वो सामान 506.25 रुपए का हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग? तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन अपने को कभी कभी मेंसुरेशन में भी, क्षेत्रमिति में भी पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको कहूं एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया तथा चौड़ाई को 10% कम कर दिया, तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा या बुरा नहीं, ये पूछना चाह रहा है कितने प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा। तो देखो बहुत ही आसान है। लंबाई की बात करेंगे, चौड़ाई की बात करेंगे और उसके क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, ब्रीथ बोलते हैं बच्चों, और ए का मतलब एरिया, हिंदी में अपन बोलते हैं क्षेत्रफल। लिख देता हूं मैं। ये तो क्या है? लंबाई, ये क्या है? चौड़ाई, और ये क्या है? क्षेत्रफल। लंबाई में 20% की क्या हुई है? वृद्धि। 20% का भिन्न मान कितना होता है? 1/5 पढ़ा था। तो 5 नीचे है, 1 ऊपर वाला वर्दी है, जोड़ दो। 5 होती तो बढ़ने के बाद कितनी हो जाती? 6। चौड़ाई को 10% कम करना है। 10 का फ्रैक्शन पड़ा था 1/10, यानी पहले 10 तो ऊपर वाला 1 कम करना है, इस बार 9। ये पहले वाली लंबाई का अनुपात आ गया, ये चौड़ाई का। अब मुझे बताओ, क्या एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्या? लंबाई गुना चौड़ाई, हाँ सर यही होता है। ये क्या है? लंबाई पहले की और बाद की। ये क्या है? चौड़ाई। तो पहले वाली लंबाई को पहले वाली चौड़ाई से गुना कर दूं, बाद वाली लंबाई को बाद वाली चौड़ाई से, तो ये पहले का क्षेत्रफल और ये बाद का क्षेत्रफल आ जाएगा।
लेकिन अपने को पता है गुना करने से पहले, देखो बच्चों पूरे करो एक बार, 5 गुना 10 50, 9 गुना 6 54, बड़ा कितना 4, कितने पे 50 पे, गुना 100, 4 गुना 2, सर 8% बढ़ा है। कितना परसेंट बढ़ गया एरिया 8। लेकिन देखो ये इतना बड़ी कैलकुलेशन अपने को करनी नहीं है बच्चों, मैंने आप लोगों को सिखाया है पहले ही काट लिया करो। 2 से काट दो 3 बार और 2 से काट लो 5, और कुछ कट नहीं रहा, कट रहा होता तो और भी आसान हो जाता। 5 को 5 से गुना करो 25, 9 को 3 से करो 27, पहले क्षेत्रफल 25 होता तो अब 27, बढ़ तो रहा है लेकिन कितना बढ़ रहा है 2, लेकिन ये 2 बढ़ा है, वो कितने पे बढ़ा है बच्चों 25 पे बढ़ा है, और कितने परसेंट बढ़ा है यानी 100 से गुना कर दो, 25 से काट दो 4, आंसर तो वही आया ना, कितना 8%। तो इस तरीके से अपन उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखो जरूरी नहीं बच्चों हमेशा गुना ही करना होता है, आपको तो बस इनके सूत्र याद रखने हैं। जो आप क्षेत्रमिति पढ़ोगे तो आराम से आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे। जैसे मैं आपको लिख रहा हूं, पूरा क्वेश्चन नहीं, आप सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको कहूं एक आयत की लंबाई जो है उसमें तो 20% की वृद्धि कर दी, क्षेत्रफल है वो उसका 10% कम हो गया, तो बताओ उसकी चौड़ाई को कितना परसेंट बढ़ाया या कम किया है, ये आपसे पूछ लेगा। उसकी चौड़ाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि लंबाई का रेशियो बना लो। 20% का मतलब भिन्न में कितना होता है 1/5, पहले 5 तो ऊपर वाला 1 जुड़ जाएगा क्योंकि वृद्धि है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्या 10% की कमी है, और 10% का फ्रैक्शन अपन ने क्या पढ़ा है बच्चों 1/10। तो आप मुझे बताओ क्या पहले 10 तो अब 1 कम होके कितना 9। अब बात करें अपन चौड़ाई की, तो आप मुझे बताओ क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन मुझे तो इस बार चौड़ाई की बात करनी है, तो क्या क्षेत्रफल बट्टा लंबाई हो जाएगा क्या। तो आपने कहा सर चौड़ाई निकालने का फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल यानी एरिया बट्टा लंबाई। अब लिख दो बच्चों, पहले वाला एरिया 10 तो पहले वाली लंबाई 5, बाद वाला एरिया 9 तो बाद वाली लंबाई 6, 5 से कट जाएगा पूरा पूरा कितनी बार 2 बार, 3 से काटो 2 बार, 3 से काटो 3। क्या रेशियो में इस बार अपने पास बट्टे में कितना आ गया 2, तो इस रेशियो को 2 से गुना कर दो ताकि 2 हट जाए। 2 गुना 2 4, और इसको 2 से गुना करोगे तो 2 से तो 2 कट जाएगा, क्या 3 ही रहेगा क्या। तो क्या बच्चों 4 पहले चौड़ाई होती तो अब कितनी हो जाती 3। क्या कमी हुई है क्या कितने की 1 की, लेकिन ये कमी 1 की कितने पे हुई है 4 पे, गुना 100 1/4 मतलब 25% चौड़ाई को कम करना पड़ेगा। समझ में आ रही है। तो ऐसे अपने को बहुत सारे क्वेश्चन प्रतिशत में देखने को मिलेंगे जो लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, क्षेत्रफल सब टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने अंकगणित का, तो आप लोगों को इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो आज की क्लास थोड़ी अपनी काफ़ी अच्छी क्लास थी, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन करेंगे, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके गाइस।